बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरब की एक शहज़ादी ने सही मायनों में दुनिया को बताया है कि शहज़ादी किसको कहा जाता है। एमिरेट्स की शहज़ादी शेखा हिंद बिन्त फैसल अल कासमी, ये बेसिकली अल कासमी फैमिली ऑफ शारजा से ताल्लुक़ है इनका। बिजनेस वुमेन है, फिलांथ्रोपिस्ट है। उसके अलावा दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है वहाँ ये आवाज़ उठाती हैं। और ये वाहिद अरब के अंदर से एक इतनी बड़ी आवाज़ है, इतनी बड़ी आवाज़ है कि इसके अंदर आपको शाह फैसल की एक झलक नज़र आती है। ये खातून नहीं है, अपने आप में एक ख़ास तौर पर पूरा इंस्टीट्यूट है और इतनी ज़बरदस्त खातून है कि जो काम मर्द नहीं कर सके अरब वर्ल्ड के अंदर वो ये खातून करती हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब जब भी मोदी का हिंदुत्व हो दुनिया के अंदर कहीं भी, ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से, इन्होंने कहा था कि हम तुम इंडियंस को यहाँ पर जॉब्स देते हैं और तुम हमारे ही खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि भारत के टॉप के एंकर, जी हाँ टॉप के एंकर सुधीर चौधरी, जिनकी रेटिंग छप्पड़ फाड़ कर आती है, अबू धाबी में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी अकाउंट चार्टर्ड की, उसमें ये स्पीकर के तौर पर शिरकत कर रहे थे। इस वक्त शहजादी ने कहा, मैं किसी सूरत अलाउ नहीं करूंगी कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ खास एजेंडे पर जहर उगलने वाला सुधीर चौधरी यहाँ आकर स्पीकर के तौर पर लेक्चर दे। वो जो अरबों को और मुसलमानों को जलील करते हैं, अपने मुल्क में मोदी के लिए राह हमवार करते हैं, किसी सूरत में अलाउ नहीं करूंगी इसको कि ये काम यहाँ पर आकर करे। ऑफ कोर्स वो एक प्रिंसेस है और शहजादी होने के नाते उसने अथॉरिटी को टेक ओवर किया और सुधीर चौधरी जो भारत का टॉप का एंकर है उसको निकलवा दिया स्पीकर की लिस्ट और कहा कि किसी सूरत यहाँ पर आकर ये शख्स लेक्चर नहीं देगा। ये असल में सही मायनों में शहजादी का किरदार अदा करने वाली शेखा ने बताया है दुनिया को कि शहजादी होती क्या है। आप इनको लाइटली ना ले। ये शेखा ने बेसिकली आर्किटेक्चर पढ़ा है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा से, इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कायरा, और उसके अलावा मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और मीडिया इन्होंने पेरिस की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। और उसके अलावा ये बिजनेस वुमेन है, जर्नलिस्ट है, न्यूज़पेपर इंटरनेशनल मैगजीन में लिखती हैं और सबसे बढ़कर इन्होंने खूबसूरत किताब लिखी द ब्लैक बुक ऑफ अरेबिया। और उसके अलावा एडिटर इन चीफ हैं ये वहाँ पर लग्जरी फैशन पब्लिकेशन वेलवेट मैगजीन की। और उसके अलावा आप हैरान होंगे, इतनी काबिल है कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड है CFT दुबई का, ये उसकी मेंबर भी हैं और उनका हिस्सा भी है। और उसके अलावा इंटरनेशनल दुबई फैशन वीक बिल्कुल इनकी निगरानी में चलता है। और इसके अलावा दीगर आउटलेट्स और ख़ास तौर पर शारजा की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये उसकी मेंबर है। और उसके अलावा पूरी तरह एक्टिव होती हैं चैरिटी के कामों में। और दुनिया भर के अंदर, इवन के भारत ने ख़ास तौर पर तबलीगी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कोरोना का, ये अकेली खड़ी रही और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का दिफा किया, भारत के ख़िलाफ़ गई और कहा कि जो मेरी टाइमलाइन के ऊपर आते हैं, कमेंट्स करते हैं, ये वो इंडियन नहीं है जो हम कभी देखते थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने एम्बेसडर को, जो भारत का एम्बेसडर है, आप देख लें कि UAE के अंदर नवदीप सूरी, उनको क्लियरली कहा था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि भारतीय अरबों के खिलाफ यहाँ पर आकर कोई गुफ्तगू करे, यहाँ पर आप काम भी करें और हमें गालियाँ भी दे और हमें गुफ्तगू करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इस सूरत हाल में आज उन्होंने सुधीर चौधरी को जो निकाला है, जो चीखें आज भारतीय मीडिया की पूरी दुनिया के अंदर हैं, आप सोच लें, नफरत है उनको। अब होना क्या चाहिए था? कहाँ है पाकिस्तान में औरत मार्च वाले? अब औरत मार्च वालों को इनको सपोर्ट करना चाहिए था कि एक खातून है, बिजनेस वुमेन है, मुसलमानों के हक के लिए खड़ी हो रही है जहाँ पर कोई नहीं खड़े। आज आपका औरत मार्च बिल्कुल मरा पड़ा, किसी ने एक ट्वीट नहीं की। आपको पाकिस्तान के मीडिया पर कोई खबर नजर आई? हकीकत टीवी तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, हमारा काम है इनको प्रमोट करना। ये वो लोग हैं जो रियल में ओहदा रखते हैं शहजादी होने का और शहजादी बन के भी दिखाती है।
यानी पूरी तरह आपको इनके अंदर वो झलक नजर आती है जो शाह फैसल वाली झलक है, मुसलमानों का दिफा करती हैं। अब ये कोई ऐसी खातून तो नहीं है कि जो नकाब करती हैं या कुछ करती हैं, पूरी तरह अबाया लेती हैं, पढ़ी लिखी हैं, पेरिस से पढ़कर आई हैं, फैशन वीक को चलाती हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर मुसलमानों की हमदर्दी। इवन कि आप देख लें कि उन्होंने चाइना के अंदर जो मुसलमानों पर होने वाला जुल्म था, उन्होंने नहीं देखा कि हमारे मुल्क के टर्म्स क्या है, खुलकर आवाज़ उठाई। ये होता है पढ़ा लिखा तबका, और जब अल्लाह पाक इनको बड़े ओहदे देता है, ये बेचारी एक ही है, इसके अलावा आपको कहीं कोई नज़र नहीं आता, सारे कहीं ना कहीं अपने मफादात का सोचते हैं। अब आप सोचिए कि भारत के एक ख़ास तौर पर टॉप के एंकर जो मोदी का इस लेवल का राइट हैंड है कि भारत के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे फैसले करवाने में ये लोग असरअंदाज होते हैं, यानी कैंपेन बनाना, बिल्ड करना, पूरा चैनल चलाना, और इसकी कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा एंकर भी है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि आप यूएई से एक एंकर को निकलवा दें और कह दें कि हमने तुम्हें यहाँ प्रोग्राम नहीं करने देना, तुम्हारी जुर्रत किस तरह है, तुम यहाँ पर लेक्चर दो आकर, और तुम मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर जहर उगलते हो, और यहाँ पर आकर मुसलमानों के ही मुल्क के अंदर ये काम करो। कम अज़ कम मेरे मुल्क के अंदर मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम यहाँ पर आकर हमें अपना भाषण झाड़ो, और तुम्हें यहाँ पर हम कतई इजाज़त नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है इंडियंस को। देखिए यूएई के अंदर एक अच्छी खासी तादाद है, ख़ास तौर पर इंडियंस की, और एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि तुम यहाँ पर रहो, लेकिन ये ना हम देखें कि तुम यहाँ पर रहकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो। यानी तुमने जो काम कर रहा है अपने भारत के अंदर कर रहे हो या दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क में आकर तुम ना अरबों के खिलाफ कुछ बात करो, ना मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों पर जो जुल्म की दास्तानें हैं तुम्हारी, हम यहाँ से टॉलरेट नहीं करेंगे। अब इस खातून को रियल में शहजादी का अल्लाह की तरफ से एक ओहदा और टाइटल मिला हुआ है, लेकिन इसने शहजादी बनकर दिखाया है कि शहजादियों वाले काम किस तरह होते हैं। आप देखिए किसी मर्द के अंदर इतनी जरूरत नहीं है। क्या आज आप मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं? आप जानते हैं यूएई के इसराइल के साथ टर्म्स है, इन्होंने कोई परवाह नहीं की। और आप जब याद रखिएगा, आप शहजादी जब होते हैं तो आप बड़े लेवल पर जब ओहदों पर पहुंचते हैं तो आपके ताल्लुकात होते हैं खानदानों से, और वो पर्सनली कंप्लेन करते हैं, ये चाहे कि जी इनको यहाँ से ओहदे से हटाया जाए, फलाना किया जाए, तमाम चीज़ों का रिस्क लेकर उसके बाद जब आप खड़े रहते हैं तो बताइए इससे बढ़कर क्या? उनको क्या है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होता रहे, हम अपने आप में मगर रहेंगे। उसके ख़ानदान के अंदर ऑलरेडी ये रीत चलती आ रही है कि वो शहजादी है, उसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, ओहदा है, वो जो चाहे कर सकती है। उसको इससे क्या लेना देना को अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाले और बैठकर इंडियन से गालियां खाती फिरे, कंट्रोवर्सी में पैदा हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं। ये लोग असल में अपने ओहदे से बढ़कर देखते हैं, अपने ख्वाबों से बढ़कर देखते हैं कि हमें कहाँ पर करना है। एक आवाज़ उठी है तो आप सोच ले उसने क्या भारत का हाल किया है। अगर इस तरह की 2-3 आवाज़ें अरब वर्ल्ड से उठ जाए तो फिर क्या सूरत हाल हो। ये असल में शहजादी नहीं है, ये सही मायनों में एक मलका है और एक क्वीन है जिसने पूरे मुसलमानों की लाज रखी है, और ख़ास तौर पर इंडियंस के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता। और उसने उस मुल्क के अंदर रहकर बोला है जहाँ पर इस वक्त इंडिया का होल्ड है, चाहे वो इसराइल के थ्रू हो या मोदी के थ्रू हो। तो पूरा पाकिस्तान इस शहजादी को, जिसने सही मानों में शहजादी बनकर दिखाया है, सबको पूरी तरह सैल्यूट करता है कि हम आपके पीछे और आपके साथ खड़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।